हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हो सकता है कि आज हिंदुस्तान को गुड न्यूज मिल जाए वैक्सीन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन यात्रा आज सुबह शुरू हुई है, जो शाम को पुणे में जाकर खत्म होगी। 3 जगह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान में है। पहला अहमदाबाद में, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचे चांगोदर में जायडस बायोटेक पार्क का इस वक्त वो जायजा ले रहे हैं। वहीं पर जाइकोव डी एक वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, वो निर्मित हो रही है। किस स्टेज में पहुंची है, कितनी वो सक्सेसफुल है, कितनों पर इसका ट्रायल हो चुका है, एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस कैडिला में वैज्ञानिकों से हासिल करेंगे। इस वक्त की ये लाइव तस्वीर है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नमस्कार करते हुए आपको दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। दोनों से कुछ गुफ्तगू करते हुए पीएम मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भाई बहन है। छोटी सी बच्ची से कुछ सवाल पूछे गए, कुछ जवाब आया, बच्ची ने नाम में उसका जवाब दिया। और ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं जायडस कैडिला के उस प्लांट के अंदर की तस्वीरें, जहां पर दवाइयों को इस वक्त देखिए आप शोकेस किया गया है। हाइड्रोक्लोरोक्विन सबसे पहले नाम आया था, याद है आपको, कोविड वैक्सीन से पहले, कि ये हाइड्रोक्लोरोक्विन है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। उसी का निर्माण, उसी की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होती है जायडस कैडिला में। और इसीलिए इस जगह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्लान में शामिल है, क्योंकि जाइकोव डी जिस वैक्सीन की मैं चर्चा कर रही हूं, एक तो स्वदेशी है, एक जो इसका कोल्ड स्टोरेज है वो बाकी सारी वैक्सीन के मुकाबले बेहतर है। ये देखिए आप साथ में देख भी रहे होंगे। 3 अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरा करने वाले हैं। अहमदाबाद, हैदराबाद और फिर पुणे। इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है विकास, वहीं पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। विकास, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, कोई जानकारी आपको अंदर से मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये जो बच्चे थे, ये जो पंकज पटेल हैं जो कि चेयरमैन है जायडस कैडिला के, उनके बेटे हैं सार्विक पटेल, उनके बच्चे हैं, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्लांट के दौरे के दौरान मिले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कुछ सवाल पूछे। जाहिर तौर पर बाल सुलभ उत्सुकता होती है, बच्चों ने भी कुछ पूछा, हाँ ना में जवाब दिया। लेकिन ये जो प्लांट है, यहाँ पर हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन का उत्पादन भी होता है और दुनिया भर में यहाँ से हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन भी जाती है। ये दुनिया के टॉप 10 जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन बनाती है, उसमें से नंबर 3 पर आती है। सबसे ज्यादा रेड्डी लैब बनाता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जब इस बायो पार्क में जा रहे हैं तो तमाम यहाँ के जो उत्पादन है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, वो बातचीत करेंगे, देखेंगे। लेकिन जो मुख्य फोकस है, जो मुख्य इरादा है उनका, वो ये है कि यहाँ पर जो जाइकोव डी नाम से जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, जिसका बेस जो है प्लाज्मिड डीएनए है, जो कि ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, डीजीसीआई ने उसको सुरक्षा के सर्टिफिकेट दे दिए हैं। उसके तीसरे चरण के नतीजे कब तक आएंगे, उसका उत्पादन कब तक शुरू हो पाएगा, उसके लिए आपको क्या क्या और कितना वक्त लगेगा, कितने दिनों में आम आदमी के लिए ये दवाई उपलब्ध हो जाएगी, इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पंकज पटेल से चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और इसके अलावा तकनीकी पहलू भी समझेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत नया है। देखिए, दुनिया भर में जो तमाम जो वैक्सीन तैयार हो रहे हैं कोरोना के, वो डीएनए प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ज्यादातर आरएनए प्लेटफॉर्म पर हैं। और इसके अलावा जो
दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है चिंपांजी से वायरस लेके और उस कमजोर वायरस लेके फ्लू का, और उसके ऊपर जो प्रोटीन के साथ इन्फ्यूज करके वैक्सीन तैयार की जाती है, उस तरह के अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये नया है और ये सुरक्षित माना जाता है। इसके कुछ वैक्सीन पहले भी तैयार हुए हैं। जो इससे पहले वैक्सीन तैयार किया था 10 साल पहले, जो दुनिया का पहला वैक्सीन बना था स्वाइन फ्लू के, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर कैडिला जाइडस ने तैयार किया था और दुनिया में वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ था और उसकी सुरक्षा के पैमाने भी तमाम दुनिया के देशों की अथॉरिटी ने उसको ए सर्टिफिकेट दिया था। तो आज प्रधानमंत्री का जो दौरा अहमदाबाद से शुरू हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनका गृह राज्य है, लंबे समय तक वो यहाँ रहे हैं, उनका एक जुड़ाव है, लगाव है। दिल्ली से जब वो उड़े हैं तो हैदराबाद और पुणे जाने से पहले अहमदाबाद नजदीक भी है और ये पूर्णतः स्वदेशी दवाई कोरोना वैक्सीन जो तैयार होगी ये पूर्णतः स्वदेशी होगी और एक इसका जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया में प्लेटफॉर्म पर माना जाता है। वो एक मैसेज भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है ना। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज मेरे सहयोगी भी वहां हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए नीरज, आज हैदराबाद पर भी सबकी नजर रहने वाली है क्योंकि वहां भी एक और स्वदेशी, ठीक है, हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूँ। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा, ICMR के पूर्व DG डॉक्टर NK गांगुली और न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त आपको डॉक्टर सूद भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा, आज इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री के दौरे को 3 अलग अलग जगह पर जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है या अलग अलग स्टेजेस में है, एक देश के मुखिया का वहां पर जाना, ये क्या संदेश है, न सिर्फ देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए? एज अ डॉक्टर कैसे देखते हैं? ये जो संदेश है, ये दिस जस्ट डिनोट्स लीडिंग फ्रॉम फ्रंट अगेंस्ट कोविड पैंडेमिक। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देश को और दुनिया को देना चाहते हैं कि हम जो भी कुछ इसमें कर सकते हैं वो हम करेंगे इस पैंडेमिक से निजात पाने के लिए, और उसमें भारत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में। और प्रधानमंत्री खुद भी इंसान है तो वो भी हम लोगों की तरह उनकी भी जिज्ञासा है कि भाई फर्स्ट हैंड उनको ही विल हैव द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हॉर्सेज माउथ कि भाई क्या टाइमलाइंस है, कहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं, किस अवस्था में है, कब तक इसके रिजल्ट्स, इंटरिम रिजल्ट्स आ जाएंगे, कब तक फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उनको भी ये जिज्ञासा है और जरूर मैं समझता हूँ तीनों कंपनियां, चाहे अहमदाबाद में हो, पुणे में हो, हैदराबाद में हो, वो लोग इस बारे में प्रधानमंत्री को अपने अपने प्रेजेंटेशंस देंगे और उससे काफी इस बात का अनुमान प्रधानमंत्री लगा पाएंगे कि हम वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में कब तक सक्षम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उनका उद्देश्य दूसरे वैज्ञानिकों को और तीनों कंपनीज को एंथ्यूज करने के लिए भी, उनके एम्प्लॉइज को, क्योंकि रात दिन सबने एक किया है, इसमें मेहनत की है और उस मेहनत का जो फल है वो सारी दुनिया को मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि मुख्य उद्देश्य जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा का यही है कि वो बहुत एंथ्यूज करना चाहते हैं और लोगों को इस बात की गंभीरता से अवगत कराना चाहते हैं कि देखिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कोविड के निजात पाने में। और इस बात को आप सब समझें, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आप जो बचाव के उपाय हैं उनको नहीं छोड़ना है। वैक्सीन आने के बाद भी एकदम से सबको नहीं लगेगी तो सबको फिर भी बचाव करते रहना है। जब आप आम लेवल पर ये डिस्कशन और ये चर्चा करने लगते हैं, और मैं क्योंकि इस वक्त जो व्यूअर है हमारा वो उसी प्लेटफॉर्म पर आकर उस शक के घेरे में अपने आप को खड़ा पाता है कि इतना बड़ा देश है, 132 करोड़ की आबादी है। और डॉक्टर कौल, आई विल स्टार्ट विथ यू अब इसमें, और उसके बाद डॉक्टर सूद आपके पास आऊंगी। डॉक्टर कौल, ऐसे में इस देश के प्रधानमंत्री का 2 स्वदेशी वैक्सीन जहां पर निर्मित हो रही है या जहां ट्रायल चल रहा है वहां दौरा करना, और दूसरा ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जिसका बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं, वहां जाना, ये बता रहा है कि PM ये जानते हैं कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण इस देश में क्या है और किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है।
एक क्लियर संदेश और मैसेज देने की कोशिश है, वो भी तब जब डर है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में कहां वैक्सीन कभी पहुंच पाएगी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइक डॉक्टर सेड बिफोर, क्योंकि देखिए मैं तो ये स्टोरी को बहुत पहले से देख रहा हूं और जो भारत सरकार ने ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर में चेंजेस लिए हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जैसे उन्होंने लोगों को फीडिंग दिया ड्यूरिंग पेंडेमिक, मैं आपके शो पे पहले भी बोल चुका हूं, WHO इसका संज्ञान जरूर लेगी और शायद ही द कैंडिडेट फॉर अ नोबेल प्राइज फॉर पीस दिस ईयर बहुत स्ट्रांग है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत साइंटिफिकली काम किए हैं और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर फैटर्निटी के लिए मोटिवेशनल, कि एक प्राइम मिनिस्टर टाइम निकाल के आ रहा है मोटिवेट करने के लिए। और दूसरा, भारत सरकार का पूरा सहयोग दिख रहा है। भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर के अंदर, जीडीपी से ले लीजिए, हेल्थ केयर एजुकेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसके बावजूद इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन को इस तरीके से टैकल करना, सो हैट्स ऑफ टू हिम। सर जो बात आपने कही है ना, आपने जबकि बड़ी बात कह दी कि इस चीज के लिए बकायदा उनको दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो है प्राइज दिया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि जब एब्सोल्युटली, लेकिन डॉक्टर सूद, मैं ये पढ़ रही थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई कोविड-19 को लेकर, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, इस पर हिंदुस्तान को जब मैं देख रही हूं तो ये बता रहा है कि 100% है, इटली 93.52% है, यूके जो है वो 75.93% है, यूएसए 72.69% है। मतलब ये इंडेक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स का ये बताता है, एंड ये बड़ी प्राउड फीलिंग है सर कि हम लोग 100% हाईएस्ट स्कोर के साथ खड़े हुए हैं डॉक्टर सूद कोरोना को डील करने में। तो रिस्पांस के बारे में आपने बात की और हम लोग आगे निकल रहे हैं इस सब के अंदर। इसमें जो लीड लिया है और जो हेल्थ सेक्टर के लिए सेंसिटिविटी दिखाई है और ये पेंडेमिक ने उसको बूस्ट कर दिया है, इसने वो जो एक डिटर्मिनेशन था ऑलरेडी था, आयुष्मान भारत और ये इंश्योरेंस, ये सब कुछ जो आ रहा था एक के बाद एक, और जिस तरह से स्कीम्स आ रही हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की बातें हो रही थी, वो सारी की सारी जो पेंडेमिक आया एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे इतिहास की, पर उसने इस सारे एफर्ट को इंडिया के लिए बूस्ट कर दिया है और हम लोग इसमें बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और हमारी जो लीडरशिप हमारी कंट्री की जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है और इस सारे टैकल को देखिए, पहले लोग पद यात्रा करते थे कंट्री को समझने के लिए, अब प्रधानमंत्री एक एक सेंटर में जा रहे हैं जहां प्रोडक्शन हो रही है और वहां पे वो समझ रहे हैं। अगर आप सब चीजों को समझेंगे, उनकी कैपेबिलिटीज को समझेंगे, कौन सी कंपनी, कौन सा सेंटर, इंडिया तो लीड कर ही रहा है वैक्सीन बनाने के लिए ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर 90%, पर अगर आप समझेंगे और कौन सी वैक्सीन और किस तरह सारी वैक्सीन को जो आ रही हैं किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, सबका रोल है। इनिशियली हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हमने पोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है सर इंडिया। भाई ये तरीका हो सकता था कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, भाई वो डिजिटली कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट और बाकी इन तीनों जगह से डिजिटली बातचीत कर सकते थे, लेकिन वहां जाकर कोरोना वैक्सीन के एक एक बारीकी को हासिल करना, वो भी देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये बहुत कुछ बताता है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। पीएम मोदी का कोरोना वैक्सीन प्लान जो है वो आपको भी समझना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए क्या क्या कैसे कब होगा जिस दिन वैक्सीन हिंदुस्तान में आ जाएगी। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उसके माने क्या है। कल ये भी बता दूं आपको कि प्लान जो है उसके ऊपर तैयारी आज नहीं, आज बकायदा ग्राउंड पर काम कितना हो चुका है उसकी जानकारी लेने का वक्त है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अलग अलग जगह पर, 3 अलग अलग शहरों में, इनफैक्ट 3 अलग अलग राज्यों में आज एक ही दिन जाकर कोरोना वैक्सीन पर
जायजा लेने वाले हैं, जानकारी हासिल करने वाले हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। ICMR के पूर्व DG डॉक्टर NK गांगुली भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सूद जो कि पूर्व DN है RML के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास भदौरिया का भी रुख करूंगी, लेकिन नीरज भी सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आई एम सो सॉरी, आप इससे पहले आपका रुख नहीं कर पाई हूं, लेकिन आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वहां हैदराबाद में होगा तो सबसे ज्यादा आप ही से उस वक्त चर्चा हो रही होगी। लेकिन ये जो कोवैक्सीन है जिसकी खुराक 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगभग 28,500 आंकड़ा आ रहा है, दी जा चुकी है, और क्या डिटेल्स से लेकर आ रही है और कितना भरोसा इस वैक्सीन पर? अगर मैं स्पेशली बात करूं, जैसे विकास से पूछा कि USP क्या है वो जायडस कैडिला की, तो इसकी क्या USP? देखिए, कोवैक्सीन आप कह सकती हैं कि पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसको तैयार किया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज ब्राजील के साथ मिलकर इसे तैयार किया जा रहा है। और सबसे जो अहम बात है, ICMR जो हमारे देश में सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार का, वो उसकी निगरानी में ये चीज तय हो रहा है। और पिछले 3 दिन से यानी गुरुवार से 1000 जो वॉलंटियर्स लिए गए हैं इस कंपनी द्वारा, उन पर ट्रायल भी ये शुरू हो चुका है। एक और यहाँ अहम बात बताना जरूरी है कि कोवैक्सीन का एक ट्रायल ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले एम्स में एक मिसेस श्रीवास्तव जो कोरोना से पीड़ित थी उन पर किया गया था, और पिछले 15 दिन से उनकी मतलब कंपनी की निगरानी पर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो माना जा रहा है कि इस वैक्सीन का जो अभी तक का जो ट्रायल रहा है वो बहुत ही कारगर रहा है। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक वीडियो भी मैंने देखा, इंडियन बिजनेस स्कूल का एक कार्यक्रम था, तो उसमें खुद डॉक्टर कृष्णा इल्ला जो कि चेयरमैन हैं भारत बायोटेक के और ICMR के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वैक्सीन तैयार करना और वैक्सीन के बाद फिर उसको इंजेक्ट करना, ये 2 अलग अलग खर्चे होंगे, और भारत जैसे देश में एक कॉमन आदमी को कम खर्चे में वैक्सीन मिले, इसके लिए जरूरी है कि इंजेक्शन ही नहीं बल्कि नोजल के जरिए यानी कि ड्रॉप के जरिए भी उसको वैक्सीन देने की व्यवस्था हो। तो भारत जो बायोटेक है बेसिकली उस दिशा में काम कर रहा है कि भारत के 130 करोड़ लोग जिनके पास पैसे भी नहीं है उनको भी बहुत सस्ते में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत अच्छा बिंदु छेड़ा है नीरज, अब इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कि ये किस तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा, किन किन को सबसे पहले मिलेगी, कौन ले सकता है? क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनी भी आ गई है जो कह रही है कि चलिए हमारे साथ अमेरिका 4.25 लाख रुपए का पैकेज लीजिए और वहां पर आपको वैक्सीन जो है वो हम मुफ्त में दिला देंगे।